हेलो जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 4.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका था। आज हमने इस वीडियो के अंदर करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमने सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि हम पहले भी सवालों में करके आए हैं। अगेन हमने वही चीज़ें रिवाइज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है उस पर चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 12 की। तो एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 12, तो इसका मैंने सिंपल सा तरीका बताया था आपको कि सबसे पहले जो लास्ट में और जो फर्स्ट पे नंबर पड़े हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करनी है। अब चूंकि यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट पे सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्र के साथ जो कोफिशिएंट होता है, इसका अद्देसर भी कहते हैं इसे। तो -12 को इससे ज़रब देंगे तो -12 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -12 हम लिखते हैं साइड पे, रफ अमल में यूजुअली लिखा जाता है। और फिर हमने क्या लिखना होता है, एक टेबल बनाना है जिसमें हम दो चीज़ें लिखते हैं। एक चीज़ होती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और दूसरी सम ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? जिनकी प्रोडक्ट हमें 12 दे, ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट -12 आए और जिनको सम या सब्ट्रैक्ट करने से ये दरमियान वाली रकम बने और x का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी 1 बने हमारे पास। सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। एक को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 12 आएगा 12 से, तो दोनों की प्रोडक्ट 12 हो गई। क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से या माइनस करने से हमारे पास 1 बनता है? तो ना सब्ट्रैक्ट करने से 1 बनता है और ना माइनस करने से 1 बनता है। उसके बाद 2 ज़रब 6 ज़रब 12 होता है। ठीक है, तो क्या 2 में 6 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनता है? नो। फिर 3 है, 3 ज़रब 4 12। तो 3 में 4 माइनस करें या जमा करें तो क्या 1 बनेगा? इस पर थोड़ा सा गौर करें, चांसेस लगते हैं कि ये पेयर हमारे पास बने। तो पहले मैं दोनों को जमा करने से तो ज़ाहिर सी बात है नहीं बनेगा, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है 7, हमें चाहिए 1। तो माइनस करें तो 4 में से 3 निकलेगा तो माइनस का 1, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ हो सकता है, 4 में से 3 निकालें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही पहले पड़ा हो, 4 भी हम पहले लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पेयर है ये बन सकता है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो इस 12 को देखें, माइनस का 12 है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का नंबर लगाऊंगा। तो फिर माइनस का 12 बने, फर्ज करो मैं 3 के साथ माइनस लगा देता हूँ। तो 4 ज़रब 3 12, और इसका साइन प्लस का है और इसका माइनस का है, तो जमा माइनस माइनस। तो -3 को 4 से ज़रब दें तो ये हमारे पास बन गया माइनस का 12। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब मेरे पास जो पेयर है नंबर है वो 3 और 4 नहीं है, बल्कि -3 और जमा का 4 है। क्योंकि -3 को जमा के 4 से ज़रब देंगे तो -12 आएगा। ठीक है, और फिर -3 में 4 जमा करें तो 1, तो यहाँ पे भी हमें 1 मिलना चाहिए था। ठीक है, तो -3 को 4 से ज़रब दी -12, -3 में 4 जमा किया तो 1, तो ये पेयर मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है। तो फिर मैं इस दरमियान वाले नंबर की जगह पे इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र -3x प्लस 4x। तो x की जगह पे ये दोनों नंबर -3x प्लस 4x आ गए और ये वाला -12 इस तरह नीचे आ जाएगा। अब इन पहली दोनों रकमों में से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x। तो यहाँ पे एक्स स्क्र है, x कॉमन चला गया, बाकी x बच गया, माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो 3 बाकी बच गया। फिर इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा,
यहाँ से 4 कॉमन चला गया, x बचा, माइनस का साइन, और यहाँ पे 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 12, 4 कॉमन चला जाएगा और बाकी 3 बच जाएगा। फिर दोनों में ब्रैकेट वाली रकम सेम है तो ब्रैकेट वाली रकम हमने कॉमन ले ली, तो इस पूरी रकम में से ब्रैकेट वाली रकम जब कॉमन आ गई तो बाकी बच गया x, और इस पूरी रकम में से जब ब्रैकेट वाली रकम कॉमन ली तो बाकी बच गया 4। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे शुरू में अगेन 1 है, तो 10 को 1 से ज़रब देंगे वो 10 ही रहेगा। ठीक है, जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में बी के आखिरी नंबर को और जो यहाँ पे शुरू में पड़ा होता है उनको पहले ज़रब दी जाती है, और चूंकि यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हर एक के शुरू में 1 है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वही हम सिंपल लिख लेंगे। 10 है। अब हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट हमें 10 देगी और जिनको सम करने या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये दरमियान वाला नंबर बने, यानी 7 बन जाए। प्रोडक्ट 10 आनी चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 आना चाहिए। तो 1 से शुरू करेंगे, 1 ज़रब 10 10, और 1 में 10 जमा करें या माइनस करें तो ये 7 नहीं बनेगा। इसी तरह 2 है, 5 ज़रब 2 10, और 2 में 5 जमा करें तो ये 7। तो ये वाला पेयर ओके है। 2 को 5 से ज़रब दी 10 आ गया, 2 में 5 जमा किया तो 7 बन गया। तो फिर हम क्या करेंगे, 7 की जगह पे इन दोनों को लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। फिर पहला जो पेयर है इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, और इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 10 की जगह 2005 लिखा जा सकता है। तो 5 चूंकि कॉमन चला गया, बाकी पीछे क्या बचेगा 2। अब ब्रैकेट कॉमन आएगी दोनों में से, ब्रैकेट वाली रकम सेम है तो x प्लस 2 कॉमन लिया हमने, पहली रकम में सिर्फ x बाकी बचा और दूसरी रकम में सिर्फ 5 बाकी बच गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है इसका थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो टेबल में प्रोडक्ट ऐसा नंबर लेना है जिनकी प्रोडक्ट आएगी 8 और जिनका सम या सब्ट्रैक्शन आएगी मेरे पास दरमियान वाली रकम। तो दरमियान में कौन सी रकम पड़ी हुई है, ये माइनस का 6। तो माइनस का 6 सम या प्रोडक्ट आनी चाहिए, सम या प्रोडक्ट, और ये काम रफ अमल में किया जाता है। तो देखते हैं, 1 से शुरू करेंगे, 1 ज़रब 8 8, और 1 में 8 जमा करें या माइनस करें तो 6, माइनस का 6 नहीं बनता। फिर 2 पे 4 2 8, ठीक है, और 2 में 4 जमा कर दे तो 6 बन जाता है, लेकिन हमें माइनस का 6 चाहिए। तो ठीक है, 2 में 4 जमा करें तो 6 आता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 6। हाँ, ये पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लगा दूँ 2 के साथ और 4 के साथ भी माइनस लगा दूँ तो ये माइनस माइनस जमा और 4 ज़रब 2 8, यानी इन दोनों को ज़रब दें तो 8 बन जाता है। और अगर -2 और, क्योंकि अब मेरे पास दोनों नंबर माइनस वाले हैं, -2 को -4 से ज़रब दी थी, जमा का 8 आ गया, फिर -2 और -4 को ऐड करेंगे तो दोनों का साइन सेम है तो माइनस का 6 बन जाएगा। तो हमें भी माइनस का 6 ही चाहिए था, तो ये पेयर मिल गया मुझे। 4 को 2 से ज़रब दिया 8, माइनस माइनस जमा, जमा का 8, और दोनों को के सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 6। तो फिर सेंटर वाली जो -6x है वो रिप्लेस हो जाएगा -2x -4x के साथ प्लस 8, इन दोनों नंबर्स के साथ। ठीक है, फिर पहले दो नंबर है इनमें से x कॉमन आएगा, x -2,
और अगले दो में से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। और चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे प्लस है, तो साइन चेंज हो जाता है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का 4x था, इसका साइन भी x1 जमा का आ गया, और ये जमा का 8 था, तो ये माइनस का बन जाएगा। तो 4 ज़रब 2 8 होता है, 2 बाकी बचेगा। यहाँ पे ब्रैकेट सेम होगी, ब्रैकेट वाली रकम कॉमन ले लेंगे हम, तो बाकी इन दोनों में x बच गया क्योंकि x माइनस 2 कॉमन चला गया, और इन दोनों में माइनस का 4 बच गया क्योंकि x माइनस 2 कॉमन चला गया। ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 मेरे पास है दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। ठीक है, अब हमें चाहिए -56। ऐसा पेयर मालूम करेंगे जिनकी प्रोडक्ट हमें देगी -56, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें क्या देगा, ये दरमियान वाली रकम जो कि माइनस का 1 है। -1, क्योंकि जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहां पे 1 होता है, तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो ये टेबल बनेगा हमारे पास। तो कहाँ से शुरू करेंगे? ये डायरेक्ट वैसे ही जहन में आ रहा है, वैसे 1 से स्टार्ट करते होते हैं। 1 को मैं 56 से ज़रब दूंगा, 56, तो 56 में 1 जमा कर लूँ या फिर माइनस कर लूँ, तो 1 कभी भी नहीं बनता। 1 -1 जो भी है। फिर 2 पे 56 को 2 पे तकसीम करें, मतलब 2 को किससे ज़रब देंगे, 56 आएगा 28 से। तो 28 में मैं 2 जमा करूँ या माइनस करूँ, कभी भी -1 नहीं बनेगा। फिर 3 पे ये तकसीम वैसे ही नहीं होता। 4 को किससे ज़रब देंगे, 56 आएगा। चौदह से। तो 14 में 4 जमा माइनस करने से कभी भी -1 नहीं बनेगा। फिर 5 पे तकसीम नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे, 7 ज़रब 8, 8 7 56, और 7 में से 8 माइनस करेंगे तो -1। ठीक है, ये बनता है। लेकिन अब हमें साइन पहले चेक करने पड़ेंगे। तो हमें चाहिए -56, तो इनमें से किसी एक के साथ माइनस होगा, तो फिर ज़रब देने से -56 आएगा। तो बड़ी रकम के साथ मैं माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, 8 के साथ माइनस लिख दिया मैंने, तो जमा माइनस माइनस 8 ज़रब 7 56। तो ये वाली चीज़ हमारी ओके हो गई है। इस तरह यहाँ पे देखें, 7 है और माइनस का 8 है, तो -8 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये भी हमारा ओके है। तो पेयर क्या बनेगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56। पहली दो रकमों में से x कॉमन ले लिया हमने, बाकी बच गया x प्लस 7। फिर अगली दो रकमों में से -8 कॉमन ले लिया, तो बाकी बच गया x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा प्लस का, और 56 7 बच गया, 8 ज़रब 7 56, 8 कॉमन चला गया, 7 बाकी बच गया। तो अब ब्रैकेट सेम हो गया, तो ब्रैकेट वाली रकम कॉमन ले लें, तो ये मेरे पास x प्लस 7 और x माइनस 8 आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो अब हमें 24 चाहिए, और टेबल हम बनाएंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ऐसा पेयर मिले जिनकी प्रोडक्ट लें तो -24 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 10 आना चाहिए। तो ये माइनस का 10 आ जाएगा ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। तो 24 है, 1 से शुरू करेंगे, 1 ज़रब 24 24 होता है, और 24 में 1 जमा या माइनस करें तो कभी भी माइनस का 10 नहीं बनता। फिर 2 है, 12 ज़रब 2 24, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी माइनस का 10
बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। तो हमें चाहिए माइनस का 24। तो किसी एक रकम के साथ माइनस की अलामत होनी चाहिए। 12 के साथ अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो जमा माइनस माइनस, 12 ज़रब 2 24। ओके है। फिर इधर आए तो अब चूंकि मेरे पास पेयर है 2 का और -12 का, तो 2 और -12 को चेक करें तो 12 रकम माइनस की है और 2 जमा की है, 12 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 10। तो ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ गया। तो अब इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे x² प्लस 2x माइनस 12x माइनस 24। फिर पहली दो रकमें हैं उनमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बाकी बचा, फिर -12 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बाकी बच गया। फिर ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 इंटू x माइनस 12। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने, अब हमारे पास x की जगह पे वेरिएबल जो है वो y आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है y² प्लस 4y माइनस 12। तो अब लास्ट वाला नंबर -12 है, तो प्रोडक्ट दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम जिनकी प्रोडक्ट -12 देगी और उनका सम या सब्ट्रैक्शन हमें देगा दरमियान वाली रकम जो कि है 4, जमा का 4। ठीक है, एक से शुरू करें तो 12 ज़रब 1 12, और 12 और 1 को जमा माइनस करें तो कभी भी 4 नहीं बनता, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर 2 पे 6 ज़रब 2 12, और 2 में से 6 माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बन सकता है। ठीक है, तो साइन अब चेक करते हैं। तो -6 के साथ 2 के साथ मैं माइनस लगाता हूँ, तो 6 ज़रब 2 12, जमा माइनस 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 का 12। फिर अब चूंकि मेरे पास जो दो नंबर हैं वो कौन से हैं, -2 है और 6 जमा का है। तो 6 जमा का है, 2 माइनस का, 6 में से 2 निकलेगा तो 4 बच जाएगा। तो ये पेयर मेरे पास ओके आ गया। फिर हम इस 4 को रिप्लेस करेंगे इन दोनों के साथ, -2 जमा 6, तो ये बन गया -2y जमा 6y -12, इसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर पहली दो रकमों में से y कॉमन है, y -2 बाकी बचा, और अगली दो रकमों में से 6 कॉमन है तो y -2 बाकी बच गया, क्योंकि 12 है, 12 की जगह 6 ज़रब 2 जब लिखेंगे हम तो 6 कॉमन चला गया और 2 बाकी बच गया। फिर ब्रैकेट वाली रकम सेम आ गई है तो वो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इस पूरी रकम में से ब्रैकेट वाली रकम कॉमन चलेगी, बाकी y बचा। इस पूरी रकम में से ब्रैकेट वाली रकम कॉमन चलेगी और 6 बाकी बच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 अगेन हमारे पास वेरिएबल है y का। क्वेश्चन नंबर 7 y² प्लस 13y प्लस 36। तो अब हमें चाहिए 36 प्रोडक्ट, एक ऐसा पेयर जिनकी प्रोडक्ट 36 हो और सम या सब्ट्रैक्शन क्या हो दरमियान वाली रकम जो कि है 13 होनी चाहिए। ठीक है, फिर 1 ज़रब 36 है, तो 36 में 1 जमा या माइनस करेंगे तो कभी भी 13 नहीं बनेगा। 2 है, 2 को किससे ज़रब दें 36 आएगा, 18 ज़रब 2 36 होता। ठीक है, तो 18 में 2 जमा या माइनस करें तो कभी भी 13 नहीं बनेगा। फिर 3 पे 12 ज़रब 3 36, 12 ज़रब 3 36 है, तो 3 और 12 को जमा माइनस करें तो कभी भी 13 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। फिर 4 पे 4 ज़रब 9 36, हाँ ये ठीक है, 4 जमा 9 13। तो 4 को 9 से ज़रब दिया 36 आ गया, 4 में 9 जमा किया तो 13 आ गया। तो फिर 13y को रिप्लेस करेंगे इन दो
नंबर्स के साथ, प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। तो पहले दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 4, और अगली दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा y प्लस 4। 9 ज़रब 4 36 होता है, 9 ज़रब 4 36, 9 कॉमन चला गया और 4 बाकी बच गया। फिर ब्रैकेट सेम आ गई, तो ब्रैकेट वाली रकम कॉमन ले लेते हैं, बाकी y जमा 9 बच जाएगा, इधर से y बच गया और इधर से ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद 9 बच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था। उसके बाद सेकंड लास्ट था, लास्ट रह गया। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास रकम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है दिस वन, ये है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर -2 एंड पे, तो एक ऐसा पेयर जिनकी प्रोडक्ट -2 आए और जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आए, दरमियान वाले रकम जो कि है -1, -1। तो ये टेबल बनेगा राफमल में। तो 2 से 1 से शुरू करेंगे, 1 ज़रब 2 2, और 1 में से 2 माइनस कर दे तो माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस का चाहिए था, तो यहाँ 2 के साथ में माइनस लगाऊंगा, अगर 2 ज़रब 1 2, और जमा माइनस माइनस, ओके है। फिर चूंकि 1 जमा का है तो 1 जमा का, 2 माइनस का है तो 2 माइनस का, तो -2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 1 बाकी बच जाएगा, ठीक है। तो हम रिप्लेस करेंगे फिर इन दोनों से इस दरमियान वाली रकम को, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, ये 1 की जगह आ गया x, और -2 एक्स बना देगा, -2। फिर पहली दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बच गया, और ये x जब कॉमन लेंगे तो इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच जाएगा। फिर इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन चला गया, x बच गया, -2 कॉमन चला गया तो पीछे 1 बचेगा। ब्रैकेट सेम हो गई, ब्रैकेट कॉमन ले ली, तो बाकी यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -2 बच गया। तो ये इसका लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन अब यहाँ पे देखें शुरू में भी एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई ना कोई वेरिएबल मौजूद है हमारे पास। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम, इसका फर्स्ट पार्ट करें तो 2x² प्लस 7x प्लस 3, ओके है। फिर हम शुरू वाले और आखिरी वाले नंबर को ज़रब देंगे, 3 ज़रब 2 6, 6 आ गया। तो एक ऐसा पेयर हमें चाहिए जिनकी प्रोडक्ट लें तो 6 आ जाए, और जिनको सम या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली रकम यानी 7 बन जाए, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 से, 1 ज़रब 6 और 1 में 6 जमा करें तो 7, ठीक है। 6 ज़रब 1 6, और 6 में 1 जमा किया तो 7। तो फिर इस 7 की जगह पे हमने इन दो नंबर्स को रिप्लेस करवाना है, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस x प्लस 6x, 7x की जगह पे x और 6x आ गया, जमा 3। अब पहले दो नंबर में से x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2, और x² में x कॉमन चला गया, x बच गया, और ये x कॉमन चला गया तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। फिर इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन ले गया इसमें से, तो 3 ज़रब 2 6 होता है, 3 कॉमन चला गया और बाकी बच गया 2, और साथ में x, फिर प्लस 3 है, कॉमन लिया तो उसकी जगह पे 1 बाकी बचेगा। अब ब्रैकेट सेम हो गई है, तो 2x प्लस 1, ब्रैकेट कॉमन ले ली, इस पूरी रकम में से ब्रैकेट कॉमन चली गई और
एक्स बाकी बच गया, और इस पूरी रकम में से ब्रैकेट कॉमन चली गई और बाकी 3 बच गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो रकम है वो है 2x² प्लस 11x प्लस 15। ये हमारे पास रकम है जी, और हमने टेबल बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाली और शुरू वाली रकम को ज़रब दे देते हैं। तो 15 ज़रब 2 30। एक ऐसा पेयर हमें फाइंड आउट करना है जिसकी प्रोडक्ट जो है वो 30 आएगी, और उनको सम या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली रकम यानी 11 बनना चाहिए। तो स्टार्ट करें हम 1 से। 1 ज़रब 30 30 होता है। दोनों को सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी 11 नहीं बनेगा। फिर 2 15 ज़रब 2 30, ठीक है। और 15 में से 2 जमा या माइनस करें तो कभी भी 11 नहीं बनता। फिर 3 10 ज़रब 3 30, और 10 में 3 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कभी भी 11 नहीं बनेगा। अच्छा, 6 5 30, पाँच सॉरी 4 4 पे ये तकसीम नहीं होगा, 5 पे करेंगे तो 6 5 30, और 5 और 6 को जमा करें तो 11 बन गया। तो ये पेयर हमें मिल गया। इनकी प्रोडक्ट 30 दे रही है और इनको ऐड करने से 11 मिल रहा है। तो इस 11x को रिप्लेस करेंगे हम 5 और 6 के साथ, प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, बाकी यहाँ पे बचा 2, और x² था और x बच गया, प्लस x कॉमन चला गया, बाकी बच गया 5। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा। कैसे, 6 को लिख सकते हैं हम 3 ज़रब 2, और 15 को लिख सकते हैं 3 ज़रब 5, ठीक है। तो देखो 3 दोनों में मौजूद है, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2 और साथ में x, और 15 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 5। फिर ब्रैकेट सेम हो गई, तो ब्रैकेट वाली रकम हमने कॉमन ली, तो यहाँ से ये कॉमन ली तो बाकी बचा x, प्लस इन दोनों में से ब्रैकेट वाली रकम कॉमन ली तो बाकी बचा 3। ये इसका सेकंड पार्ट था जिसकी फैक्टराइजेशन हमने की है। उसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो है हमारे पास 4x² प्लस 13x प्लस 3। 4x² प्लस 13x प्लस 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4x² प्लस 13x प्लस 3। सवाल मैंने लिख लिया, अब इसको सोल्व करें। तो ये मेरे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, पहले टेबल बनाएंगे हम, पहले नंबर लिखेंगे। 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 4 ज़रब 3 12। अब एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें 2 नंबर हमने फाइंड आउट करने होंगे जिनकी प्रोडक्ट 12 होनी चाहिए, और जिनको सब्ट्रैक्ट या सम करने से दरमियान वाली रकम यानी 13 बनेगी। तो ये सिंपल है, पहला ही नंबर है। 1 को 12 से ज़रब दें तो 12, और 1 में 12 जमा करें तो 13। तो ये पहला पेयर ये हमारा ओके हो गया। फिर 13 को रिप्लेस कर देंगे इन दोनों के साथ, प्लस x प्लस 12x प्लस 3। पहली दोनों रकमों में से x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 4x, और यहाँ पे x चूंकि सारे का सारी रकम बाहर चलेगी उसकी जगह 1 लिखेंगे हम। और इन दोनों में से 3 कॉमन, और 4 3 12 होता, 3 कॉमन चला गया, बाकी बच गया 4x, और ये 3 कॉमन चला गया तो बाकी 1। ब्रैकेट सेम हो गई, ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर ब्रैकेट सेम नहीं तो सवाल गलत हुआ। तो ब्रैकेट वाली रकम कॉमन आ गई, बाकी बच गया x, और यहाँ पे बाकी बच गया 3। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। फिर हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है
3x² प्लस 5x+2। तो इन दोनों को ज़रब देंगे तो 3 2 6, यानी एक ऐसा टेबल जिसमें दो नंबर फाइंड आउट हमें करने होंगे जिनकी प्रोडक्ट 6 आएगी और सम करने से या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली रकम यानी 5 बनना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 से। एक को 6 से ज़रब देंगे 6, तो एक में से 6 माइनस करें तो 5 बनने के चांसेस हैं, लेकिन साइन हमें देखने पड़ेंगे। तो मुझे 6 चाहिए जमा का। दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों जमा के होंगे फिर 6 जमा का बनेगा ज़रब देने से, जैसे ये है 6 ज़रब 1 6 जमा जमा जमा, या फिर दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं। तो ये माइनस माइनस जमा 6 ज़रब 1 6। तो अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ तो -6 और -1, तो ये माइनस का 7 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों के साथ जमा का साइन लगाऊं तो फिर ये जमा का 7 बनेगा। ये 5 कभी भी नहीं बन सकता। या तो दोनों के साइन माइनस के होंगे या दोनों के जमा के, और वो क्यों होंगे इसको देखते हुए, क्योंकि अगर ये दोनों जमा के हैं फिर जमा का 6 बनेगा, या दोनों माइनस के हैं फिर जमा का 6 बनेगा। तो अगर दोनों जमा के हैं तो उनको जमा करने से 7 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। अगर दोनों माइनस के हैं तो उनको जमा करने से -7 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। तो ये यूज नहीं कर सकते हम। फिर 2 पे 2 ज़रब 3 6, और 2 में 3 जमा करें तो 5, तो ये ठीक है। 3 को 2 से ज़रब दी जमा का 6, और 3 में 2 जमा किया तो जमा का 5। तो ये बन जाएगा 3x²। इन दोनों को हम लिखेंगे इस 5x की जगह पे, जमा 2x जमा 3x जमा 2। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, 3x बाकी बचा पहली रकम में, और यहाँ पे 2 बाकी बच गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे बाहर, और अंदर वाली रकम सेम रहेगी क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अब देखिए ब्रैकेट सेम है, जब ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे हम, और यहाँ पे जब ब्रैकेट कॉमन ले ली तो x बच गया, और यहाँ पे जो ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद जमा का 1 बच गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर हम 5th की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास दिस वन। 3y² माइनस 11y प्लस 6। टेबल सबसे पहले बनाएंगे। जब टेबल बनाते हैं हम तो हमें पता है आखिरी और पहले नंबर को हमने ज़रब देनी होती है। तो 6 ज़रब 3 18। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट आई 18 और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -11 बने। सम या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 11 बने। तो 1 से शुरू करें, 1 ज़रब 18 18, और 1 में 18 जमा या माइनस करें तो कभी भी -11 नहीं बनेगा। फिर 2 9 ज़रब 2 18, और 2 में 9 जमा करें तो ये 11 बनता है। तो ये चांसेस है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 18 जमा कब चाहिए, तो यहाँ तो दोनों जमा के हो गए 18 है, ये भी दोनों जमा के, तो जमा का 11 बन गया। अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूँ तो माइनस और माइनस जमा 9 ज़रब 2 18, यहाँ पर भी मैं दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ, -9 और -2 माइनस का 11। तो ये ठीक है। -2 को -2 से ज़रब दी जमा का 18, -9 में -2 जमा किया तो माइनस का 11। तो ये बन जाएगा 3y² माइनस 2y माइनस 9y जमा 6। पहले दोनों में से y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया 3y, और इन दोनों में से y कॉमन चला गया तो 2 बच गया। फिर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से माइनस का नहीं, प्लस का ही लेंगे हम। प्लस का क्या लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 9 है, 3 ज़रब 3 9, और ये 3 ज़रब 2 6। तो 3 कॉमन ले लिया हमने, बाकी बच गया 3, और साथ में y, और माइनस का 3 हम कॉमन लेंगे, सॉरी क्योंकि साइन भी सेम करने हैं ब्रैकेट के। तो -3 कॉमन लिया हमने,
तो ये 3 × 3 9 होता, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 बाकी बच गया और y भी बाकी बच गया। फिर चूंकि माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन चेंज होगा। फिर 6 है, 3 कॉमन आ गया और 2 बाकी बच गया। अब ब्रैकेट सेम हो गई है, तो ब्रैकेट वाली रकम कॉमन लें तो 3y-2 है, तो इस पूरी रकम में से ब्रैकेट कॉमन चलेगी, बाकी y बच गया, और इस पूरी रकम में से ब्रैकेट कॉमन चलेगी और बाकी -3 बच गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमें? अगेन y की वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2y² माइनस 5y प्लस 2। ये मैंने इसकी रकम लिख ली है साइड पे। ठीक है, अब ये हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, पहली रकम और लास्ट वाली रकम को ज़रब देंगे, इस 2 को इस 2 के साथ, तो 2 ज़रब 2 हो जाएगा मेरे पास 4। तो ऐसा पेयर फाइंड आउट करेंगे जिनकी प्रोडक्ट हमें देगी 4 और सब्ट्रैक्शन या एडिशन हमें देगा दरम्यान वाली रकम जो कि है -5। तो 1 से शुरू करते हैं, तो 1 ज़रब 4, 4 ज़रब 1 4, और 4 में 1 जमा करेंगे तो 5 बन सकता है, लेकिन 5 माइनस का चाहिए। तो माइनस का 5 कब आएगा, जब दोनों के साथ माइनस का साइन होगा। ठीक है, इधर भी मैं माइनस का साइन लगाता हूँ, इधर भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 1 4, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 4, ये माइनस का 5 बन जाएगा। इन दोनों को ज़रब देंगे 4 आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो माइनस का 5। तो ठीक है, ये मेरे का 2y²। अब इसके साथ रिप्लेस करेंगे, -y माइनस 4y प्लस 2। तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से y कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2, y² में से y कॉमन आ गया, बाकी बच गया y माइनस y कॉमन ले लिया तो 1। फिर इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे, तो 2 ज़रब 2 4 होता है, 2 बाकी बचा, y बाकी बचा, और चूंकि माइनस का साइन है कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होगा, और 2 कॉमन चला गया तो उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट सेम आ गई, तो ब्रैकेट की जगह पे 2y-1 कॉमन लिया, तो इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आई तो बाकी y बच गया, इनमें से ब्रैकेट कॉमन आई तो बाकी -2 बच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास था 6। फिर हम चलते हैं, इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें अब जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो z का फंक्शन है, z की शक्ल में दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 4z² माइनस 11z प्लस 6। तो सबसे पहले पहले और आखिरी नंबर को ज़रब देंगे, तो 6 ज़रब 4 24। ऐसा पेयर फाइंड आउट करें जिनकी प्रोडक्ट आएगी 24 और जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो दरमियान वाली रकम यानी माइनस का 11 बनना चाहिए। तो 1 से शुरू करेंगे, 24 में 1 जमा कर लें या माइनस कर लें तो कभी भी माइनस का 11 नहीं बनेगा। फिर 2 है, 12 ज़रब 2 24, तो 2 में 12 जमा करें या माइनस करें तो कभी भी माइनस का 11 नहीं बनेगा। फिर 3 पे 8 3 24, हाँ, और इन दोनों को जमा करने से 11 बन सकता है। अब साइन चेक करते हैं, तो 11 हमें माइनस का चाहिए, तो ये दोनों रकमें माइनस की आएंगी तो फिर 11 बनेगा, माइनस का 3 और माइनस का 8, फिर -11 बनता है। और यहाँ पे भी अगर मैं माइनस लगा दूं दोनों के साथ, तो माइनस माइनस जमा 8 ज़रब 3 24, इनकी प्रोडक्ट हमें 24 देती है, जो कि ठीक है, 24 ही चाहिए हमें। और इन दोनों का एडिशन जो है वो माइनस की अलामत होने की वजह से दोनों ऐड हो गए और माइनस का 11 आएगा, और हमें भी माइनस का 11 चाहिए, तो ये ठीक है। तो दरमियान वाली रकम इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, तो ये मेरे पास बनेगा 4z²
-3z -8z प्लस 6। तो पहली दो रकमों में से z कॉमन आएगा, बाकी बचा 4 और z स्क्वायर था तो एक z बाहर आ गया, एक बच गया और यहाँ पे -3 बचा, z बाहर चला गया। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 माइनस का 8 क्या होता है, 4 ज़रब 2 8, तो 2 चूंकि हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा 4 और z। फिर माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन चेंज हो जाएगा। फिर 6 में से 2 कॉमन ले तो 3 बाकी बच गया, क्योंकि 6 क्या होता है, 2 ज़रब 3 6, तो 2 कॉमन चला गया और 3 बाकी बच गया। ब्रैकेट सेम हो गई, ब्रैकेट वाली रकम हमने कॉमन ले ली, तो पहली दोनों रकमों में सिर्फ z बाकी बचा और इन दोनों में से सिर्फ 2 बाकी बच गया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर था सेकंड लास्ट। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जो लास्ट पार्ट मेरे पास बाकी है वो ये है 6 जमा 7x -3। तो ये बनेगा 6 प्लस 7x -3x स्क्वायर। इसकी तरतीब सीधी कर लें, सबसे बड़ी रकम सबसे पहले लिख लेते हैं, उससे छोटी रकम उसके बाद, यानी एक्स स्क्वायर वाली सबसे पहले, एक्स वाली उसके बाद और बगैर एक्स के सबसे एंड पे। तो लामते इनकी इनके साथ ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को ज़रब देंगे -3 के साथ, तो ये बन जाएगा -18। अब ऐसा पेयर हमने फाइंड आउट करना है जिनकी प्रोडक्ट जो है वो हमें -18 देगी, और जिनको सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो आ जाएगा दरमियान वाली रकम जो कि है 7 जमा का। तो 1 से शुरू करें, 1 ज़रब 18 18 होता है, और 1 में 18 जमा या माइनस करें तो कभी भी 7 नहीं बनेगा। फिर 2 पे 9 2 18 और माइनस करें तो 7 बन सकता है माइनस का, लेकिन ये साइन हमने चेक करने अभी। तो 18 है। अच्छा, ये 7 कब बनेगा, जब छोटी रकम के साथ माइनस होगा और बड़ी रकम के साथ जमा की लामत होगी, तो ये जमा का 7 बन जाएगा। 9 में से 2 निकलेगा तो जमा का 7, इसका मतलब है 9 जमा का रहने देंगे हम, 2 माइनस का, तो जमा माइनस माइनस 9 ज़रब 2 18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -18 और 9 में से 2 निकालें तो जमा का 7। तो ये मेरे पास पेयर है। अब सेंट्रल रकम इसके साथ रिप्लेस की जाएगी, तो ये बन जाएगा -3x स्क्वायर -2x प्लस 9x प्लस 6। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा -x, माइनस कॉमन चला गया, 3 बच गया, और एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, x बच गया। यहाँ से फिर माइनस कॉमन चला गया, जमा बन गया, 2 बचा और x कॉमन चला गया। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 ज़रब 3 9 होता है, 3 बाकी बच गया, x बाकी बच गया। फिर जमा 6 है तो 3 ज़रब 2 6 होता है, 3 कॉमन चला गया, बाकी 2 बच गया। तो ब्रैकेट सेम हो गई, ब्रैकेट वाली रकम कॉमन लेंगे, तो इस पहली पूरी रकम में से ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी और -x बाकी बचा। इस पूरी रकम में से ब्रैकेट कॉमन चलेगी और जमा का 3 बच गया। तो ये इसका जो है लास्ट वाला क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।